तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8 और बाबू मेरा स्कूल चला गया है, ये भी ऑफिस चले गए हैं। मेरा किचन इतना बिखरा पड़ा है। सुबह में जल्दी जल्दी में जैसे होता है मैं वैसे जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन क्लीन करती हूँ। तो अभी मेरा बाकी है किचन क्लीन करना। रूम का भी हालत कुछ इस तरह से पूरा बिखरा पड़ा है, तो रूम को मतलब बेड वेड भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, बाबू उठ जाएगी तो। यहाँ मेरा मिट्ठू चुपचाप बैठा हुआ है कूलर पे, क्योंकि उसका मन बिल्कुल नहीं लगता, बाबू मेरा नहीं रहता है। तो यहाँ बाबू सोई है, तो जब भी ये उठेगी तब मैं रूम क्लीन करूँगी और किचन वगैरह क्लीन करूँगी। मैं छत पे आ गई फूल तोड़ने के लिए। यहाँ मैं हाथ धो रही हूँ, हाथ धोने के बाद मैं फूल तोड़ूँगी। कल ही मैं देख रखी थी सारे अड़हुल के पेड़ में, तो मैं सोची कल सुबह में आके फूल तोड़ूँगी। तो यहाँ मैं जब छत पे आई देखी तो बहुत सारा खिला हुआ था अड़हुल, देख के तो मेरा मन खुश हो गया। और मौसम कुछ ऐसा है जैसे लग रहा है कि बारिश होगा। आजकल बारिश भी बहुत हो रहा है। और जो अगर कोई चीज़ खरीदते हैं ना, जैसे कोई सामान हो या फूल हो, उस चीज़ से सौगाड़त हो जाता है ना, तो मन बहुत खुश हो जाता है। जब मैं ये पेड़ लेके आई थी तो मुझे थोड़ा भी नहीं लग रहा था कि ये पेड़ सरवाइव करेगा और सही से लग पाएगा, लेकिन फूल का पेड़ बहुत अच्छे से लग गया और इसमें इतना सारा फूल रोज़ रोज़ खिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं फूल वूल तोड़ने के बाद नीचे जा रही हूँ। नीचे जाऊँगी तो फिर मुझे अपना जो काम है बहुत सारा वो सब निपटाऊँगी। निपटाने के बाद फिर जो बाबू को लाने उने का काम है वो बचा रह जाएगा। तो यहाँ मैं अपना रूम क्लीन कर ली, और क्लीन करने के बाद टेबल भी पूरा फैला हुआ था उसको भी क्लीन कर ली अच्छे से। मेरा किचन कुछ इस तरीके से अब लग रहा है। सुबह में तो जैसे लग रहा था ना पूरा बिखर गया, जो जैसे था वैसे करके मैं जल्दी जल्दी करके नाश्ता वगैरह बना के बाबू और इनको दी हूँ, तब जाके किचन क्लीन की हूँ। तो थोड़ा मन मेरा सही लग रहा है। साफ़ सफाई अच्छे से हो जाता है ना तो बहुत मतलब अच्छा लगता है, घर हल्का हल्का लगता है और मन भी लगता है, सुकून सा लगता है। तो यहाँ मैं किचन क्लीन करने के बाद बेड वेड अच्छा करने के बाद मुझे चाय पीने का मन कर रहा था। चाय या कॉफ़ी, यही मैं सुबह शाम कुछ भी दोनों में से पी लेती हूँ। फिर मैं बोली कि नहीं चलो कॉफ़ी ही पी लेती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीने के बाद मैं सुकून से बाबू को नहलाऊँगी, कपड़ा धोऊँगी, नहाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी, तब खाना पीना खाऊँगी। क्योंकि काम करते करते ना सुबह में सारा मतलब जैसे क्लीनिंग का काम जो होता है वो करते करते मन एकदम थक जाता है। तो यहाँ मेरा कॉफ़ी बन गया है। मैं मिट्ठू को थोड़ा खिला रही हूँ, क्योंकि ये शांत शांत सा लग रहा है। आजकल इसका तबीयत ख़राब हो जाता है, जब भी हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते, इससे बातें नहीं करते, तो ये जैसे लगता है नहीं डिप्रेशन में नहीं चला जाता आदमी, वैसे ये हो जाता है, एकदम चुप हो जाता है, ना खाना पीना कुछ नहीं खाता है। तो इसको मैं प्यार करने के बाद फिर ऊपर आ गई, आराम से बैठ के मैं यहाँ कॉफ़ी पी रही हूँ। इसके बाद बाबू को नहला उला के मैं खुद नहाई, और नहाने के बाद आ गई पूजा पाठ करने के लिए। तो पूजा पाठ करने के बाद फिर था मेरा जैसे बाल वाल बनाना, जो डेली रूटीन होता है वो सब करने के बाद, बाल वाल बनाने के बाद मेरा खाना खाने का टाइम था, तो मैं खाना वाना खा ली। उसके बाद बाबू को देखना था, मेरी सृष्टि को टीवी, क्योंकि बाबू नहीं रहता है तो उसका भी मन नहीं लगता है। और बाबू मेरा रहता है तो सृष्टि मतलब भाई के साथ खूब खेलते रहती है, तो उसका भी मन लगा रहता है। वो नहीं रहता तो फिर ये टीवी देखने के लिए बोलती है। तो यहाँ मैं टीवी खोल दी, और इसका इतना आदत बुरा है ना कि जब भी टीवी खोलूँगी ना तो ये टीवी के सामने खड़ी होके टीवी देखेगी, बैठेगी नहीं, खड़ी होके देखेगी। तो वही मैं बोल रही हूँ क्यों देख रही हो खड़ी होके, तो ये मेरे से आई है गुस्सा होके बोलने के लिए। मैं देखूँगी खड़ी होके, बहुत चुलबुली सी है। तो यहाँ पे मेरा बाबू का टाइम हो गया था लाने का, तो मैं स्कूल से इसको लेके आ गई। और स्कूल से लाने के बाद इसका काम है मिट्ठू के साथ आधा एक घंटा खेलना, और खेलने के बाद जब इसका मन शांत हो जाता है, कुछ देर रेस्ट कर लेता है, तो चेंज वगैरह करके फिर ये खाना खाता है। तो यहाँ दोनों भाई बहन मिल के दही खा रहे हैं। और मेरी सृष्टि का आदत है, जब भी मैं डब्बे वाला दही लेके आऊँगी ना तो ये उसका जो डब्बा होता है ना उसी में दही खाती है, दूसरा कुछ में नहीं। कटोरी में दूँगी तो उसमें
नहीं खाएगी, और जो उसका डब्बा होगा ना उसमें दही बोलेगी कि इसमें रख के दो। इसे लगता है ना शायद कि डब्बे में दही जो रहता है ना वो ज़्यादा रहता है, कटोरी में जो मिलता है वो कम रहता है। तो बच्चा का बुद्धि, बच्चा तो ऐसे भी बच्चा वाली बुद्धि को क्या कर सकते हो। तो इसको कटोरी में ना दे के इसके दही वाले ही कटोरी डब्बे में मैं देती हूँ। तो यहाँ पे ये खा रही है दही, और वही मेरे से बात कर रही है कि मुझे इसी में दिया करो मम्मा। ये बात खूब बनाती है, मुझे आँख देखिए कैसे मार मार के बोल रही कि इसी में मुझे देना खाने के लिए दही, इसमें ढेर सारा दही रहता है। तो मैं इससे बात करने के बाद थोड़ी देर के लिए मिट्ठू से सोची कि चलो थोड़ी देर के लिए इसके साथ खेल लूँ। मैं इससे जब भी बात नहीं करती, नहीं खेलती हूँ, नहीं खिलाती हूँ तो ये एकदम शांत सा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बैठ के और शाम के टाइम में कुछ स्नैक वगैरह खा रही थी, और जहाँ भी कोने में छुप के बैठूँगी मुझे ढूंढ ही लेता है। तो देखिए कैसे ये चढ़ रहा है मेरे कंधे पे। देखिए इसको चढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये जब खुलेगा पिंजरे से, जब भी मैं आवाज़ लगाऊंगी तुरंत आएगा, गोदी में चढ़ेगा, कंधा पे चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ये बड़ा हुआ ना तो इसका एक्टिविटी बढ़ते जा रहा है। मतलब जो एक होता है ना पहाड़ी तोता में एक्टिविटी रहता है, हर चीज़ को जल्दी कैच करने का, वो चीज़ इसके अंदर है। तो शाम का टाइम हो गया है, और सुबह से लेके शाम जब तक होगा और 2 टाइम चाय या कॉफ़ी ना हो, शाम और सुबह बीतता ही नहीं। तो सुबह का तो कॉफ़ी हो ही गया था, अब शाम है तो शाम में भी चाय या कॉफ़ी कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं यहाँ बना रही हूँ कॉफ़ी, और मुझे मन कर रहा है आज कॉफ़ी वाले कप में कॉफ़ी पीऊँ। तो मैं अपना कॉफ़ी वाला कप उतार के उसमें कॉफ़ी बनाऊँगी, फिर आराम से सुकून का पल लेके थोड़ी देर बैठूँगी और कॉफ़ी पीऊँगी। और आज सैटरडे है, और सैटरडे का जो है हम लोग का शेड्यूल जैसे राशन लाना है और शाम मतलब रात में खिचड़ी वगैरह बनाने का। तो महीना का लास्ट और महीना का स्टार्टिंग जैसे होता है वैसे हम लोग का डेट रहता है राशन लाने का, सैटरडे या संडे, यही दोनों दिन हम लोग किसी दिन जाके राशन लेते। तो मैं सोची चलो आज ही सैटरडे तो मैं ले आऊँगी राशन, संडे के दिन आराम से अपना, संडे को ऐसे भी बहुत सारा काम रहता है तो काम मैं आराम से निपटाऊँगी। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ अपना कॉफ़ी लेके, थोड़ी देर तक फ़ोन वोन देखूँगी, मिट्ठू से खेलूँगी, उसका वीडियो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और आजकल मैं यूट्यूब पे इसका वीडियो डालती हूँ तो व्यू बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं व्लॉगिंग आजकल कम कर रही हूँ, इसलिए काहे कि ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुआ है गेन, और जब तक ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुआ तब तक मुझे ब्लॉगिंग करके इतना बड़ा वीडियो डालना बेकार सा लगता है। तो मैं कभी कदाल व्लॉग डालूँगी, और अभी ज़्यादातर मैं शॉर्ट ही डालूँगी अपने चैनल पे। तो यहाँ मैं मिट्ठू का जैसे वीडियो बनाने के बाद उसको थोड़ा देर सुलाई हूँ, फिर अपना फ़ोन वोन देखी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड की। उसके बाद संझा का टाइम हो गया तो मैं यहाँ पे संझा दे रही हूँ। संझा देने के बाद ये आ जाएंगे तब मैं जाऊँगी राशन का सामान लाने। और राशन का सामान लाने का टाइमिंग क्या है, हम लोग का रात में है। राशन का जब भी सामान लाते हैं तो रात में ही लाते। तो अभी बज रहे हैं 8 रात के। मुझे जो भी राशन का सामान लेना है मैं वो आराम से ख़रीदारी करूँगी, लूँगी आराम से, क्योंकि मुझे इस बार ना राशन का सामान ढेर सारा लेना था, क्योंकि 2 महीना का मुझे इकट्ठे सामान लेना है तो मुझे थोड़ा टाइमिंग लग जाएगा। और राशन का जो भी सामान है वो लेते लेते मुझे लगता है ना रात के 10 साढ़े 10 तो ज़रूर हो जाएंगे। तो मैं इत्मीनान से जब भी आती हूँ इत्मीनान से आती हूँ, और 2-3 घंटा का टाइम मैं लेके आती हूँ, और आराम से एक एक चीज़ देख के मैं सारे सामान को लेती हूँ। क्योंकि मैं अगर जल्दी करती हूँ ना, जब भी राशन लेने जाऊँ जल्दी करूँ ना तो मुझे उल्टा सीधा सामान मिल जाता है, जो नहीं लेना चाहिए वो ले लेते हैं, जो लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। तो यहाँ मैं कुछ मेरा सामान है जो
ढूँढने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। जो राशन की दुकान से मैं सामान लेती हूँ ना, ये शॉप ना दोबारा से फिर मतलब कुछ चीज़ें हैं ना नई बनी है 1 महीना के अंदर। मैं 1 महीना के बाद आ रही हूँ, तो जो चीज़ मैं पहले ढूँढती थी ना, वो चीज़ आसानी से मुझे मिल जाता था। मुझे पता था कि कौन सामान किधर मतलब है, उसका कंपार्टमेंट उधर जाके मैं ले लेती थी। इस बार मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं था, तो मैं यहाँ सब सामान लेने के बाद मैं आ गई पूजा का सामान लेने के लिए। मुझे पूजा का भी बहुत सारा सामान लेना था, पूजा का बहुत सारा चीज़ मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे पूजा का सामान ले रही हूँ। मैं ये धूप अगरबत्ती जो है ना, मैं यही वाला जलाती हूँ, बाँस वाला अगरबत्ती मैं नहीं जलाती हूँ। तो यहाँ मेरा गंगा जल ख़त्म हो गया था, मैं गंगा जल ले रही हूँ। सूजी, बेसन और मैदा ये सब भी मुझे लेना था, तो मैं वो भी ले रही हूँ। और इसके बाद मेरा जो काम रहेगा वो पैसा देने का रहेगा, तो मैं यहाँ पे आ गई पेमेंट करने के लिए। मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।